चलो ध्यान देना। आवाज नहीं सुना ध्यान से। पिछला क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज करंट, याद हो तो, ठीक है। एवरेज करंट टॉपिक चल रहा था, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे एवरेज करंट का, और उसके बाद हम आगे आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा आरएमएस करंट, ठीक है। आरएमएस करंट रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। चलो अब देखते हैं एवरेज करंट क्या होता है। जैसे देखो, आपको लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिए थे वो उस वाले पे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। तो देखो, आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वेशन चाहे कुछ भी हो। सुनो ध्यान से, इक्वेशन चाहे कुछ भी हो मतलब ऐसे एसी करंट का जो सबसे अच्छा रूप है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपका कोई एक फेवरेट ड्रेस है, आप हमेशा उसी में ज्यादातर टाइम उसी में देखे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वो पहन के जाते हैं। वैसा ही अल्टरनेटिंग करंट है, उसका एक फेवरेट ड्रेस है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका फेवरेट ड्रेस है, ज्यादातर जगह पे तुमको एसी करंट ऐसा दिखेगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पास आउट ड्रेस नहीं है, ड्रेस का इसके पास भंडार है। आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये सब अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस है, लेकिन सबसे फेमस इक्वेशन जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ पहला पढ़ना है, ठीक है। ये वाला, सिर्फ पहला वाला, ठीक है। एग्जाम में सवाल भी आता है तो सिर्फ पहले वाले से ही आता है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन यही होता है। अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। एक गेट सटा के आना, ठीक है, गेट लगा दो, लगा दो। सुनो, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, हम बोलेंगे क्या, इक्वेशन चाहे कुछ भी हो, किसका, इक्वेशन ऑफ करंट, इक्वेशन ऑफ आई, आई का इक्वेशन आई ए सी, आई ए सी मतलब अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन चाहे कुछ भी हो भाई, ऐसा में से कोई सा भी रूप हो सकता है। हमें दो चीज कायदे से आना चाहिए तो 5 नंबर कंफर्म है, वो है कि हमें निकालने आना चाहिए एक फुल टाइम पीरियड का आई एवरेज और एक हाफ टाइम पीरियड का आई एवरेज, जो कि हम कल बताए थे, फुल टाइम पीरियड का हाफ टाइम पीरियड का। दूसरा, फुल टाइम पीरियड का आई आरएमएस और हाफ टाइम पीरियड का आई आरएमएस। अभी क्या होता है आई आरएमएस समझाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें इतना आता है तो 5 नंबर तुम गारंटी समझ लेना इस चैप्टर से, क्योंकि आता ही आता डेरिवेशन। अब देखो, सवाल है कि इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा है भाई, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोले भाई, क्या बोले, चलो यहाँ पे चलते हैं। हम आपको आई एवरेज का थोड़ा बहुत हम आपको फील करवाते हैं क्या होता है। हम आपको बताए थे, देखो कि आई एवरेज का कोई फॉर्मूला बताओ, तो आई एवरेज का फॉर्मूला आपने बता लिखा होगा कॉपी में, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और लिमिट तो है T1 से T2, तो अपना लगाना ही लगाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि किसी भी करंट का एवरेज निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काम की बातें समझो, काम की बातें है कि आई एवरेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई और ऐसे ए सिंबल लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, आई एवरेज, हम एवरेज निकाल रहे हैं। ये दोनों तरफ से बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दे तो इसका मतलब होता है आई एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और देखो, अब सवाल ये है ना कि पूरे फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का आपको एवरेज निकालना हो, कोई बोले ना कि हमको, सुना ध्यान से, हमको मान लेते हैं कि इसका एवरेज निकालना है, चलो इसका एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो चूहा एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ चूहा dt, ठीक है, और इंटीग्रेशन dt, ये हो गया। तो आप इससे यह समझ में आया आपको कि किसी भी फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, ठीक है। अब फोर्स एवरेज, तो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा,
अब देखो आप एक और बात समझना यहाँ पे कि आई एवरेज का ही फॉर्मूला आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, आई एवरेज का ही फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या है, सुना ध्यान से, अगर ध्यान से देखो कायदे से, तो चार्ज ही तो है, क्या है, चार्ज कहाँ से मिलता है बताओ, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ बताओ, आई टी ग्राफ, एरिया अंडर। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है हमने क्या लिखा, देखो आई एवरेज में इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें, क्यू का ही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला। अच्छा, क्यू क्यू होता क्या है, तो अगर आई टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चार्ज, ठीक है। तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ डिवाइडेड बाय नीचे टाइम है ना, तो नीचे हम लिख देते हैं टोटल टाइम। आई एवरेज का एक फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका फायदा एक बताते हैं, देखो इसका फायदा यह है कि, इसका फायदा देखना ध्यान से क्या है, हाँ देखो भाई एकदम अच्छे से समझना, हम बोलेंगे ना एक करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का 4 एम्पियर का एक करंट चला इतना दूर तक, ठीक है, और फिर यह करंट जो है नीचे की तरफ इस तरीके से, और करंट हो गया -2 एम्पियर इतना दूर तक। टाइम दे देते हैं, जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया 5 सेकेंड तक चला +2 एम्पियर, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो गया क्या बोलो, -2 एम्पियर 5 सेकेंड के बाद, कितना सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक। अच्छा, कोई हमसे पूछे कि बताओ आई एवरेज बताओ कितना साइकिल के लिए, 4, फुल साइकिल, कितना साइकिल, फुल साइकिल के लिए आई एवरेज बताओ। तो आप बोलेंगे सर आई एवरेज का फॉर्मूला देखो, ऊपर लिखना कि सर आई एवरेज का फॉर्मूला आपने बताया है एरिया अंडर आई टी ग्राफ, तो फुल साइकिल कहाँ से कहाँ तक है, देखो फुल साइकिल ये वाला हो गया, ये हो गया हाफ साइकिल, और ये वाला हो गया हाफ साइकिल, हो गया फुल साइकिल। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, एरिया यहाँ का आएगा 10 और यहाँ का भी एरिया 10, ऊपर एरिया प्लस में नीचे एरिया माइनस में, तो ओवरऑल हो जाएगा +10 और क्या -10, और टाइम कितना, 0 से 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो ऊपर हो गया 0, 0/10 कितना हो गया, 0। मतलब ये है, ये तो कि हम कैलकुलेशन करके पूरा निकाले, और एक आपको ग्राफ से भी हम दिखा दिए कि एक साइकिल का अगर आप एवरेज करंट निकालेंगे एक साइकिल का, तो एक साइकिल का आप कैसा भी एसी करंट हो, कैसा भी एसी करंट हो, अगर आप उसका एक फुल साइकिल का निकालोगे, ध्यान देना फुल साइकिल का, तो फुल साइकिल में आई एवरेज हमेशा कितना आएगा। बहुत लोग मिसकॉन्सेप्शन क्या करते हैं, आपको नहीं करना है, बहुत लोग रट लेता है आई एवरेज 0 होता है, आई एवरेज 0 होता है, ई मत रटो, आई एवरेज एक साइकिल का 0 होता है, ई रट सकते हो, एक साइकिल का, हाफ साइकिल का कहाँ 0 हुआ। जैसे आपको रटने वाला जो बात है, रटने वाला बात है ऐसे, इफ आई बराबर आई नॉट साइन, बोर्ड्स के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, यदि आई का, अगर आई इस रूप में आया है और तब उसका अगर आप आई एवरेज निकालेंगे, आई एवरेज अगर आप निकालेंगे 4 फुल साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल किसको बोलते हैं, T1 बराबर 0 और T2 बराबर T, यानी कि एक टाइम पीरियड, तो आपको क्या आएगा आई एवरेज बताओ, आई एवरेज कितना आएगा 0, और 4 हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए अगर आप निकालोगे मतलब T1 बराबर 0 और T2 बराबर T/2, तो आपका आई एवरेज कितना आने वाला है, कितना आया था 2I0/पाई, 2I0/पाई ये आया था। याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है ए वाला और ए वाला दोनों बात। हाँ, एग्जामिनर को अगर थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूज करना होता है तो 2/पाई को डिवाइड दे देगा, आएगा आता है आंसर 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आई एवरेज बराबर 0.637 है, यही आया है, डिवाइड करके देख लेना, क्वेश्चन बैंक में ऐसा सवाल है, ठीक है, कि हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट का आई मतलब एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो ऐसे ये हमारा न्यूमेरिकल में कैसे काम दे सकता है,
न्यूमेरिकल में दे देगा ना कि कोई एसी करंट का पीक वैल्यू है 10 एम्पियर या 100 एम्पियर, तो उसका आई एवरेज बताओ हाफ साइकिल के लिए। तो इसमें खाली इतना से गुना कर देना है, ठीक है। हाँ, तो ये बात तो हुआ ऐसे हमारा आई एवरेज। अच्छा, अब आई एवरेज हम लोग आपको देते हैं, सुनना ध्यान से कि एक सेकेंड, अब आगे आपको हम एक बात समझाते हैं, सुनना ध्यान से। आपसे हम एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, ठीक है, सभी लोग एकदम 9 क्लास का एक सवाल पूछ रहे हैं। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे? एवरेज स्पीड का सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड का, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। मान के चल तो चलो यहाँ पे कि हमें आपको एग्जांपल से हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपको एवरेज स्पीड समझा देंगे तब एवरेज करंट का फील अंदर से आ जाएगा क्या है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कोई गाड़ी चला रहा है, आप चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं। अब देखो गाड़ी जो है, आपने कुछ दूरी मतलब 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो है आपने गाड़ी जो चलाया वो चलाया 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ध्यान देना, 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। उसके बाद एक सेकेंड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, रुक जाओ, 10 किलोमीटर, फिर हम बांट लिए यहाँ पे 20 किलोमीटर, और एक आखिरी में और मान लेते हैं 25 किलोमीटर, 25, 20, 10, 30, और यहाँ पे चलो 20, 10, 30 हो गया, अरे 50 कर देते हैं, 50 किलोमीटर, और ऐसे, हाँ ध्यान देना, 50 किलोमीटर, अच्छे से ध्यान देना। हमने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाया, टी बराबर हम टाइम भी दे देते हैं। यहाँ चलाया हमने 1 घंटा में, यहाँ हमने चलाया 2 घंटा में, 1 घंटा में, और यहाँ पे हमने चलाया 4 घंटा में, और यहाँ पे हमने चलाया 4, 1, 5, और ये भी ले लेते हैं हम 5 घंटा में। चलो ऐसे हमने ऐसे गाड़ी चलाया। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई, एक सेकेंड, हमने क्या गाड़ी सेम स्पीड से चलाया है हर जगह, बस ये बताओ। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ हमने गाड़ी का स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, 10/1 हमने गाड़ी चलाया 10 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ गाड़ी चलाया 20/4 5 किलोमीटर पर आवर से, और हमारा स्पीड यहाँ 50/5 10 किलोमीटर पर आवर से, ऐसे। तो हम गाड़ी तो हर जगह अलग अलग रफ्तार से चलाएं, पहले 10 से, फिर 5 से, फिर 10 से, ऐसे चलाएं। एसी करंट भी कुछ ऐसी फ्लो होता है, पहले जीरो से पहले पीक वैल्यू, फिर जीरो, फिर नीचे में 10, उस तरीके से जाता है। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी है। अच्छा, हम बोलेंगे बताओ यहाँ से यहाँ का आप एवरेज स्पीड हमको निकाल के दो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 50, 20, 70, 10, 80, और टाइम हो गया 5, 4, 9, 1, 10, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई अब सुनना, 8 किलोमीटर पर आवर का क्या फील है? क्या हमने गाड़ी पूरा रास्ता 8 से चलाया है? नहीं, हमने इतना दूर 10 से चलाया, इतना दूर 5 से चलाया, इतना दूर 10 से चलाया। तो आंसर 8 का मतलब क्या है, कोई बताओ, बस यही बात हम जानना चाहेंगे। एवरेज, वो तो है, साफ साफ दिख रहा है एवरेज है। हाँ, अगर आप ऐसे समझना चाहें, देखो इस तरीके से, देखो मेरा बात समझना कि अब गाड़ी चाहे कितना हो तेज धीमा चला रहे थे, तेज धीमा चला रहे थे, हम क्या कर दिए, इस सबको बोले कि भाई तुम गाड़ी कभी तेज चलाते हो कभी धीमा चलाते हो, हम एक काम करते हैं एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब एवरेज स्पीड से ही फायदा हुआ कि हमने यह अंदाजा लगाया कि हमने इस सब को छोड़ दिया, अब हम यह सोच रहे हैं अंदर अंदर कि अच्छा एक गाड़ी जो है ना 8 के रफ्तार से चलाया है, और कितना देर तक चलाया है, तो 1, 4, 1, 5, 5, 10 घंटा तक गाड़ी चलाई। इसका फील क्या है? इसका फील है कि 8 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी, सुनना ध्यान से, 8 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट रफ्तार से गाड़ी कितना घंटा चला, 1, 4, 1, 5, 5, 10 घंटा। तो हमें वही आंसर मिलेगा। देखो गाड़ी 8 किलोमीटर पर आवर से चला और 10 घंटा तक चला। अगर आप दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हो जाएगा 8 गुने 10, कितना आ जाएगा 80, 10 अब 20, 10, 30, 50, 80 किलोमीटर।
मतलब ये हुआ, सुनना, हम एनालॉजी क्या समझा रहे थे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा बताने का। हमने ये बोला कि गाड़ी का रफ्तार जब ज्यादा हो, कम हो, ज्यादा हो, कम हो, ज्यादा हो, कम हो, तो हम उसका एक एवरेज स्पीड निकाल लिए, अलग 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 स्पीड, अलग अलग टाइम, सब चीज को देख के एवरेज निकाल लिए। और एवरेज निकाल के हमको यह समझ में आया कि भाई एवरेज 8 किलोमीटर पर आवर आया। तो हमने यह सोचा कि गाड़ी 8 के रफ्तार से ही चल रहा था, वो सब छोड़ो कैसे चल रहा था हटा दो। हमने बोला गाड़ी 8 के रफ्तार से ही चला है और कितना देर तक चला है। अच्छा, तो अब एसी करंट के एवरेज का क्या मतलब है, अब इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलो हम मान लेते हैं, सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि ऐसे कोई अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे इस तरीके से चल रहा था। हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, चलो एक सेकेंड, हमने हाफ साइकिल का एवरेज निकाला। हाफ साइकिल का कैसे, देखो ध्यान देना जी बहुत अच्छे से। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ऐसे जा रहा था, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया कि यह आई और यह टी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा ज्यादा नहीं, इसलिए बोर्ड पे ध्यान बनाए रखना। ये समझ में आया है तो ये भी समझाएंगे। हम क्या कर रहे हैं ना, फुल साइकिल का नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर जीरो आता है। देखो अभी अभी बताया, फुल साइकिल का आंसर कितना आता है, जीरो। तो हम बोलेंगे चलो हम सिर्फ यहाँ से यहाँ का ही निकालेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का ही हम निकालने वाले हैं, ठीक है। हम लोग निकालने वाले हैं, तो हम आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आपको निकालना कुछ नहीं, हम डायरेक्ट आंसर दे दिए। हमने निकाला और आंसर आया 10 एम्पियर। कितना एम्पियर आया, 10 एम्पियर। हमने निकाला 10 एम्पियर है। सर इसका मतलब क्या हुआ, बस इसका मतलब समझ लो तो काम हो जाएगा। 10 एम्पियर का मतलब क्या, देखो करंट ऐसे हो रहा था, जीरो से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऐसे करके फिर कितना एम्पियर, 0 एम्पियर। यानी कि इतना देर में करंट बढ़वो किया है, घटवो किया है। तो सर ये मेरा एवरेज करंट 10 एम्पियर का क्या मतलब है, देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, जीरो से। कितना देर हमने चलाया, तो मान लेते हैं कुछ हम टाइम ले लेते हैं, कितना सेकंड बताओ, 5 सेकंड। कितना सेकंड, 5 सेकंड। और आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मतलब कितना सेकंड बताओ, 0 सेकंड टू कितना सेकंड, 5 सेकंड। हम दे दिए हैं हाफ साइकिल का टाइम 0 सेकंड से 5 सेकंड। अब इसका मतलब सुन लो, मतलब ये है ना कि हम देखो इसका मतलब क्या है निकल रहा है, अब वो आपको बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, मतलब हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से समझेंगे। मतलब ये निकला इसका कि 10 एम्पियर का करंट 5 सेकंड अगर फ्लो करेगा, ये सब छोड़ो, अभी सबको गोली मारो कि कैसे करंट बढ़ रहा था, घट रहा था, सब छोड़ दो। अब इसका मतलब नीचे समझेंगे। इसका मतलब नीचे कि 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट अगर कितना सेकंड तक फ्लो करे, अगर 5 सेकंड तक फ्लो करे, फ्लो करेगा, 10 एम्पियर का करंट अगर 5 एम्पियर तक 5 सेकंड तक फ्लो करेगा, तो कितना चार्ज देगा बताओ जल्दी से, कितना कूलम का। Q इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला सभी को, आई टी। तो 10 गुने 5 कितना कूलम का, 50 कूलम का, ठीक है, 50 कूलम का। अच्छा, तो ये जो वेरिएबल, अब उधर छोड़ दो, अब यहाँ देखो, तो ये वेरिएबल करंट भी यहाँ से इतना दूर में, मतलब वेरिएबल करंट जो एसी करंट था, ये भी अगर 5 सेकंड में, सुना ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि जो मेरा वेरिएबल एसी करंट है, वेरिएबल अल्टरनेटिंग करंट है, वह भी 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, तो कितना चार्ज पास होगा, तो आंसर है उतना ही, कितना, 50 कूलम। यानी किताब में डेफिनेशन में लिखता है, एवरेज करंट वह करंट है, एवरेज करंट वह करंट है जो अगर कुछ टाइम तक गया, कुछ टाइम तक गया, तो उतना देर में जितना चार्ज हुआ फ्लो करा, उसके वजह से आप वही मान सकते हैं कि वो एसी करंट की वजह से फ्लो किया। मेरा बात में आ रहा है। एवरेज मेरा आया कितना, यहाँ पे हम बोले एवरेज 10 एम्पियर का करंट, तो हम बोलेंगे ना 10 एम्पियर का करंट 5 सेकंड तक गया, और उतना देर में जितना चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज यह एसी के वजह से फ्लो हुआ होगा 5 सेकंड। मेरे बात में आया। तो एवरेज करंट कौन सा करंट है, एवरेज करंट इज दैट कांस्टेंट करंट which send the same amount of charge, which send the same amount of charge in
which send the same amount of charge as variable current in same time, ठीक है। इसीलिए हमने डिफाइन किया है कौन से करंट को, बताओ, एवरेज करंट को। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बस थोड़ा सा अंदरूनी फील के लिए था कि क्या है एवरेज करंट, ठीक है। अगर एवरेज करंट का जैसे एसी ऐसे ही से बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, तो भाई इसमें निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है आई टी, कभी करंट 2 एम्पियर, कभी 5 एम्पियर, कभी 10 एम्पियर, तो ये सब हमने छोड़ दिया। हम आई एवरेज निकाले, 10 एम्पियर का आया, हम बोले कि देखो ये सब हटाओ, अगर एवरेज करंट मान लो कि आया 20 एम्पियर का, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये एवरेज करंट क्या है, तो तुम्हें बोलना है एवरेज करंट वही करंट है जो चाहे इसको 10 सेकंड तक फ्लो करवा लो, जितना चार्ज फ्लो करेगा ना उतना ही एसी भी अगर 10 सेकंड तक फ्लो करेगा तो भी उतना ही चार्ज फ्लो करवाएगा। यानी एवरेज करंट का डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, बताओ, चार्ज, चार्ज के फ्लो से रिलेटेड है। लिख लो इतना, ठीक है, जल्दी से फास्ट। इसका डिफाइन कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। ई वाला एनालॉजी वाला में समझ में आया, जैसे गाड़ी हर जगह अलग अलग रफ्तार से चला था, तो एवरेज स्पीड हम निकाले थे कितना, 8। 8 हम बोलेंगे कि देखो अब इसका मतलब है कि गाड़ी 8 के रफ्तार से 10 घंटा तक जितना चला होगा, ठीक है, 8 के कांस्टेंट रफ्तार से 10 घंटे तक गाड़ी चले और जितना दूर चलेगा उतना ही दूरी इन सभी के मिला के चला होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं हम लोग। खैर, इसलिए एवरेज करंट थोड़ा सा समझना मुश्किल लगता है, बताना बहुत आसान है कि देखो जी आई एवरेज निकल गया, ठीक है। इसी को कहते हैं मीन करंट। मीन करंट, मीन, मीन मतलब ऐसे भी एवरेज होता है। बोतल, एक मिनट, इधर तो लगता है नहीं, जाओ इसी में ले आओ, जाओ। देखो अल्टरनेटिंग करंट का है, आवाज नहीं, एवरेज देख लिए, एवरेज क्या होता है, आवाज नहीं, ध्यान से देखना, ऐसे देखो, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट ऐसा बनाए ना, आवाज नहीं, देखो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट ऐसा बनाए, मान लेते हैं ऐसे, तो ये तो हो गया हमारा, देखो ये वाला आपको पता है पीक करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, पीक करंट। तो ये सब छोड़ो, एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है ये वाला करंट, ये वाला एक कांस्टेंट करंट, तो एवरेज पीक करंट से थोड़ा सा कम ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखना हाफ साइकिल का एवरेज करंट जो आया कितना आया, 0.637, तो उसका मल्टीपल देखो ना, एक से कम ही है ना, एक से कम है। अब नहीं समझ में आ रहा बात, देखो आई एवरेज हाफ साइकिल का निकाले तो कितना आया, 2I0 बटा पाई। अब सवाल यह है कि I0 बड़ा होता है कि आई एवरेज बड़ा होता है, ठीक है।
ए है, तो इसको गुना करो कि आई एवरेज गुने पाई और इधर हो जाएगा आई नॉट गुने 2। ऐसा अगर देखोगे कि दोनों में बड़ा क्वांटिटी कौन है, कौन बड़ा है, आई एवरेज, आई नॉट बड़ा होगा भाई, आई नॉट बड़ा होगा, ठीक है। जैसे आप वो सब छोड़ो, आई नॉट का वैल्यू अगर 50 रहेगा ना तो उसका एवरेज करंट 50 से नीचे आएगा, 40 आ जाए 35 आ जाए जो आ जाए, कितना आएगा बोलो। अगर आई नॉट 50 है, मान लो 50, तो इसका आई एवरेज कम है ना आएगा 100/3.14, तो एवरेज करंट तो कम आ गया। तो मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अगर हम बोले कि आप लोग ये छोटा छोटा बात नहीं समझते हो, गड़बड़ है, 2I0/पाई, हम बोलेंगे ना आई नॉट का वैल्यू मान लेते हैं, आई नॉट का वैल्यू 3.14 एम्पियर है, आई नॉट का वैल्यू कितना है, तो आई एवरेज कितना आएगा देखना, 2 इंटू 3.14 और नीचे 3.14 कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो बताओ आई एवरेज जब 3 एम्पियर माने हैं तो सॉरी आई नॉट हम माने हैं 3.14, तो आई एवरेज कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। तो मतलब आई एवरेज कम ही होता है। ए वाला लाइन जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आई एवरेज को, और ए वाला जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज को बताओ, आई नॉट को। यहाँ पे ए वाला करंट, ए वाला थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आई एवरेज एक कांस्टेंट करंट हम मानते हैं, ठीक है। तो आई एवरेज इतना देर में जितना चार्ज फ्लो करवा देगा तो एसी करंट भी उतना ही फ्लो करवा देगा। बाय डेफिनेशन देख लो, एवरेज करंट इज दैट कांस्टेंट करंट, एवरेज करंट वह कांस्टेंट करंट है विच सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो उतना ही चार्ज फ्लो करवाएगा इन सेम टाइम एज दैट ऑफ एसी करंट, जितना एसी करवाया है सेम टाइम में। एसी करंट 5 सेकंड में जितना फ्लो करवाया होगा, तो आप ऐसा मानो एवरेज करंट भी 5 सेकंड में उतना ही करवाया होगा, बस और कोई मतलब है नहीं। बोर्ड्स में डेफिनेशन कभी आया नहीं है, सीबीएसई में आता है डेफिनेशन, इसीलिए हमें जरूरी लगा लिखवाना, ठीक है। बात समझ आया। तो ये डेफिनेशन, क्योंकि जब लोग ये डेफिनेशन पढ़ता है तो पूरा दिन भर के लिए हक्का बक्का जो है ना गायब रहता है कि भाई पढ़े तो पढ़े क्या, ठीक है, क्या पढ़ लिए समझ में नहीं आता है, ठीक है। हम पूरा कोशिश किए अपना समझाने का, फिर भी नहीं समझ में आया तो हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई एवरेज करंट का एनालॉजी लिए, ऐसे समझाए, डेफिनेशन लिखे, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ध्यान देना। क्या है हमारा, ये हो गया। हाँ ध्यान देना जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब हमें क्या था ना सुनना, हम लोग जब एसी का जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट कर ले या कोई भी कर ले, तो मान लो कि कोई भी फॉर्मूला आया, ठीक है, जैसे तो हमको करंट लिखना है, तो सबने कहा कि देख भाई एवरेज करंट लिख देने से सब काम नहीं बन रहा था, क्या दिक्कत था, क्यों आरएमएस आया। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताओ, आई आर एम एस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक यही है। अब इसका सिंपल आंसर पहले सुन लो, सुनो ध्यान से। बात था एवरेज करंट हमारा सारा नीड को पूरा नहीं कर पा रहा था, हमें जहां जहां करंट का जरूरत है तो एसी करंट का एवरेज निकाल देने से भर दिए, तो भाई गड़बड़ हो जा रहा था, नहीं हो पा रहा था। कहीं कहीं तो चलो ठीक है चल गया, लेकिन हमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन का जरूरत था जो हर जगह काम आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, बड़ा छोटा एग्जाम्पल ऐसे है कि आपके पास कोई एक रजिस्टर है और इसमें करंट जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सा करंट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई पूछा ना आपसे कि भाई इसमें कितना हीट फ्लो हुआ, थोड़ा सा बताओ तो, क्या पूछा है आपसे, हीट कितना देर में, तो टाइम दे दिया, टाइम दे दे जो भी दे दे, टाइम दे दे 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी दे दे आपसे, बताओ। तो तुम सोचोगे कि अच्छा हमें हीट पूछा है, तो हीट का फॉर्मूला तो 10वें पढ़ लिए थे, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर। अच्छा तो तुम्हें आई स्क्वायर तो करे, यहाँ पे तो हम लोग जब पढ़े थे 12th क्लास में भी, तो 10 एम्पियर 20 एम्पियर एक वैल्यू भरते थे। ये तो मेरा एसी करंट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, घटने बढ़ने वाला करंट है, तो जब भरे तो भरे कौन वैल्यू, तो हमने देखा कि आई एवरेज भर दिया, मतलब इसका हमने क्या निकाला बताओ, एवरेज जो भी आया भर दिया, और आर गुने टी करके हमने आंसर निकाला, सुनना ध्यान से, हम आंसर तक पहुंचे,
आंसर तक, और पता चला एक्सपेरिमेंटली हमने आंसर निकाला था मान लो 50 जूल, और हमने आई एवरेज भर के आंसर निकाला तो आंसर मैच नहीं कर रहा था। हम बोले कि भाई तो गड़बड़ है, एवरेज करंट हर जगह हमारे काम का नहीं है। तो हमने सोचा कुछ ऐसा करंट हम लोग को बनाना होगा जो हमारे हर जगह काम आए। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसे मतलब ऐसे कैलकुलेशन की तरफ चले जिसको हम बोलते हैं RMS करंट। कौन सा करंट बताओ? RMS करंट। अच्छा, तो सर ये RMS करंट का क्या फायदा था सर? क्या फायदा था? सुनो ध्यान से, क्योंकि पहला लाइन देख लिए तो आपको डेफिनेशन यही क्लियर हो जाएगा। सुनना, RMS करंट का ही फायदा था कि हमसे पूछा गया सेम सिचुएशन, सेम एग्जांपल, हम बोलेंगे रजिस्टर है, इसमें करंट जा रहा है कितना, बोलो I नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। अब कोई पूछा भैया हीट बता दो, हीट कितना फ्लो किया, हीट कितना फ्लो किया, कितना देर में, कुछ हमसे टाइम दे दिया, चलो टाइम यहाँ पे 4 सेकंड, चलो यहाँ पे भी 4 सेकंड ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक्सपेरिमेंट से हीट निकाला, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से हीट निकाला तो आंसर आया मान लो 50 जूल। कितना जूल आया? 50 जूल। अब हमने फार्मूला से गया हीट निकालने, तो H बराबर होता है I स्क्वायर RT। एक बार दूध से मुंह पहले ही जल चुका था कि एवरेज करंट लेने से आंसर नहीं मैच करता है। तो हमने क्या किया, इस बार यहाँ पे क्या भरा, बोलो IRMS। क्या भरा बताओ? IRMS मतलब ये जो करंट है ना, आप अभी आप सीखेंगे कि RMS कैसे निकालते हैं। जैसे एवरेज आप सीखे ना कैसे निकालते हैं, ऐसे ही आप सीखेंगे कि RMS कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने RMS निकाला, RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाला, और जब उसको यहाँ पे भरा गया, R गुने T से गुना किया गया, T जो भी है गुना किया गया, तो आंसर जो आया यहाँ पे, आंसर मैच कर गया कितना जूल बताओ? 50 जूल। एक्सपेरिमेंट से भी आंसर 50 जूल और RMS भरने से भी आंसर 50 जूल। तो हमने बोला अच्छा RMS वैल्यू काम का वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इसी को अपना माई बाप बना लिया। बोले बोले कि एसी करंट बड़ा दिमाग खराब करने वाला चैप्टर है, तो काम करते हैं इसको थोड़ा सा लाइन पे लाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे ना कि कैसनो करंट रहे उसका IRMS निकालना है। कोई पूछे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, तो ये तो एसी वोल्टेज है, तो वोल्टेज कोई बोलेगा 220 वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज 220 से कम होगा क्योंकि ग्राफ तो इसी से चलता है। तो हमने दिमाग लगाया, बोला कि देख भाई RMS वैल्यू को ही हम सबसे माई बाप बना लिए, उसी को हम मेन वैल्यू मान लेंगे। हम बोलेंगे ना कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हम RMS वोल्टेज की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे इस वायर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हम RMS करंट की बात कर रहे हैं। मतलब अगर कोई भी डिवाइस पे लिखा, एसी डिवाइस पे अगर यह लिखा हुआ है कि यह चलता है 110 वोल्ट पे, तो आप यह समझेंगे कि यह 110 वोल्ट कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? RMS वैल्यू। और हमने क्या किया, सुना ध्यान से, हमने क्या किया, RMS वैल्यू या RMS करंट, सुनना ध्यान से, RMS करंट का अलग अलग नाम रख दिया। इसी का नाम रख दिया हम लोगों ने, क्या बताओ? इफेक्टिव करंट। कौन सा करंट? इसी का हमने नाम रख दिया वर्चुअल करंट। RMS वैल्यू लिख देते हैं क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा 1.5x पे हम बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मैनेज करना। इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, हाँ हाँ, RMS वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, तीनों को, ठीक है। और ध्यान देना कि हमारे घर में, सुना ध्यान से, कि हाउस होल्ड सप्लाई, हाउस होल्ड जो सप्लाई आता है वो कितना आता है? AC आता है। AC कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। तो कोई पूछे क्या है, तो तुम बोलना सर यह RMS वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? RMS वोल्टेज, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप अब मानेंगे कि वह RMS वोल्टेज दिया हुआ। एसी के केस में, एसी के केस में दे देना कि करंट 5 एम्पियर का है, तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि एसी में 5 एम्पियर ये कैसे हो गया, वो तो बढ़ते घटते रहता है। तुम समझ जाना कि RMS वोल्टेज, ठीक है। हाँ, आप एमीटर लगाएं, एमीटर लगाएं, एमीटर में आपको दिखाया करंट, तो वो RMS करंट दिखाएगा। एसी से एसी एमीटर हो चाहे एसी वोल्ट मीटर हो, वो कौन सा वैल्यू शो करता है बताओ जल्दी? RMS वैल्यू। एसी एमीटर हो चाहे एसी वोल्ट मीटर हो, एसी एमीटर जानते हो ना, हॉट वायर एमीटर, और एसी वोल्ट मीटर भी होता है हॉट वायर वोल्ट मीटर। तो एसी वोल्ट मीटर हो, एसी वोल्ट मीटर हो, ये दोनों शो करता है, शो कौन वैल्यू बताओ? RMS वैल्यू।
आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर आरएमएस वैल्यू शो करता है तो एक बार आरएमएस का डिफाइन बता दीजिए, आरएमएस का डिफाइन बता दीजिए। देखो यही वाला डिफाइनमा यहाँ चिपका देना है सेम। देखो ऐसे आरएमएस वैल्यू क्या होता है ये सुनना। आरएमएस वैल्यू वह करंट को कहते हैं जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है सेम टाइम में जितना एसी करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बोलने में आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमें भी 5 बार नहीं समझ में आया था जब हम भी पहली बार ही पढ़े थे, तो ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ता है, घर पे 2-3 बार पढ़ोगे। एसी करंट ऐसा चैप्टर है कि इसका 2 सेक्शन है। आप आरएमएस पढ़ लेंगे ना तो समझ लेना चैप्टर 40% या 50% तक लगभग कंप्लीट हो जाता है। बाकी का सेकेंड पार्ट आसान है थोड़ा सा, ठीक है। खैर अब हम आ गए हैं 1x पे 1.5x से। चलो अब देखते हैं। देखो पहले हम डेफिनेशन, आप लोग साइड साइड से लिख दो, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू इज, अब इसके आगे डेफिनेशन कंप्लीट करो तुम। आरएमएस वैल्यू इज वैसा ही है, चलो बताओ। आरएमएस वैल्यू इज दैट, आरएमएस करंट लिख देते हैं। आरएमएस करंट इज दैट कांस्टेंट करंट, दैट कांस्टेंट करंट, हाँ हीट, बहुत बढ़िया। चार्ज नहीं, यहाँ पे क्या बोलना है, आरएमएस करंट इज दैट कांस्टेंट करंट which produce same amount of heat in same time as that, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, as that of AC current in same time, as that of AC current। हाँ अब आपकी बात समझ में आ रहा है बात ना। आई नॉट साइन ओमेगा टी अगर 4 सेकंड तक फ्लो किया तो 50 जूल का करे मतलब हीट पैदा हुआ। तो अगर आई आरएमएस भी अगर इसमें फ्लो करवाते ना 5 सेकंड तक तो वो भी कितना जूल फ्लो करवाता, 50 जूल, ठीक है। आई आरएमएस करंट वर्चुअल करंट है, रियलिटी में उतना नहीं फ्लो किया है, वो तो बढ़ते घटते हुए फ्लो हुआ है। लेकिन आई आरएमएस अगर उतना देर तक फ्लो करेगा तो भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। हम बता रहे हैं अगर कोई एसी करंट पढ़ा होगा भले वो डिराइव कर दे कुछ भी, लेकिन आप उससे एवरेज करंट या एवरेज या आरएमएस करंट का डेफिनेशन पूछ के देखना, वो लटक जाए, ठीक है। क्योंकि एक क्लैरिटी तब आता है जब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ते हैं तब। यहाँ पे हम लोग आगे डेफिनेशन के बाद देखो लिखते हैं, क्या लिखते हैं। सवाल ये रहा ना कि सर हम आई आर एम एस निकाले तो निकाले कैसे। तो सबसे पहले देखो आई आर एम एस का मतलब होता है आर एम एस। आर एम एस का मतलब होता है, आपको पता है क्या, रूट मीन स्क्वायर। ये 3 वर्ड का अगर आप मतलब समझ गए तो खेला हो गया, ठीक है। खेला हो गया मतलब रूट मतलब आप समझते हैं रूट, देखो रूट मतलब समझते हैं रूट, जड़ नहीं रूट। मीन मतलब आप समझते हैं, बताओ एवरेज। मीन मतलब क्या, एवरेज। मीन मतलब एवरेज, जैसे कि आई एवरेज, ठीक है। आरएमएस करंट, आरएमएस का मतलब अच्छा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं कोई भी चीज के ऊपर स्क्वायर, है कि नहीं। ये तीनों को एक के साथ मिला दो ना तो वही बन जाता है आई आरएमएस। बस यही तो है, किसी भी करंट का तो आपको आई आरएमएस निकालना है। जैसे हम बोलेंगे ना, जैसे कोई बोले कि बताओ भाई आई आरएमएस कैसे निकालोगे, तुम बोलना रूट मीन स्क्वायर, ले रूट लगा दिए, ले मीन, मीन मतलब एवरेज लिख दिए, एवरेज लिख दिए और इसका क्या कर दिए बताओ, स्क्वायर, हो गया। अगर आप इसको सोल्व कर दिए तो हो गया आई आरएमएस, ठीक है। आई आई अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर दिए तो आप क्या निकाल लिए बताओ,
IRMS आप निकाल लिए, अगर आप ऐसा कर दिए। हाँ, इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आई एवरेज को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे एवरेज और उसका स्क्वायर, आई एवरेज का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो IRMS ऐसे लिखा जाता है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के लिए नीचे हम थोड़ा सा समझाते हैं, देखो ऐसे हम बोलेंगे आई, इधर से आई के जगह पे लिखो इधर, एक मिनट, IRMS सही है, ठीक है। अच्छा बताओ, आई, एक सेकेंड, नीचे बताना, आई एवरेज का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। आई एवरेज का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। बहुत बढ़िया, क्लियर। हम बोलेंगे कि देखो, मेरा यहाँ पे बात सभी लोग समझना, कैलकुलेट, एक मिनट लिख रहे हो तो रुक के समझ लेना। आई एवरेज ये पहले पढ़ा दिए, ठीक है। हम बोलेंगे कि बताओ आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो कैसे लिखाएगा, तो बोला इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और बोलो आई स्क्वायर का एवरेज, तो आवाज नहीं, हम बोले कि चूहा का एवरेज निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ चूहा डी टी, तो आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो वही चूहा के जगह पे आई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हो, अब बात ये रहा कि हमें निकालना ये हो गया आई एवरेज, ये हो गया आई स्क्वायर एवरेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं आई, सुनना ध्यान से, IRMS, IRMS क्या होता है, अभी लिख दिए, रूट रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर का मतलब ये होता है एवरेज का स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऐसे। ऐसे दो दो बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपको क्लैरिटी दिए। आई एवरेज ऐसे लिखाता है, आई स्क्वायर एवरेज ऐसे लिखाता है, और IRMS ऐसे लिखाता है, ठीक है। आई IRMS तो ऊपर लिखने का तरीका है, लिख लो इसको, इधर मिटा देते हैं। हमारा क्या होगा, आज का लास्ट टॉपिक है, हम लोग IRMS हम आपको फुल टाइम पीरियड के लिए हम निकालेंगे, और हाफ टाइम पीरियड आपको घर से निकाल के आना, ठीक है। अरे IRMS का फील आ रहा है अंदर से कि क्या होता है, नहीं आ रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो खैर आगे, आवाज नहीं, इफ आई बराबर, अब सभी लोग थोड़ा सा फोकस होकर बोर्ड पे देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में आप और हम साथ साथ करेंगे, जल्दी होगा, ठीक है। इफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इफ आई, रिकॉर्डिंग ऑन है देखो तो, हाँ, इफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ही मतलब करंट का जनरल फॉर्म है, ठीक है। ज्यादातर टाइम हम यही लिखते हैं, इफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। पहले मेरा पूरा बात सुन लो, हम पहले आपको जो एग्जाम में जो डेरिवेशन के फॉर्म में निकालने वाला आता है वो पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम जो कल आपको बताएंगे IRMS शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं बिना इंटीग्रेशन किए, ठीक है। शॉर्टकट तरीका हम कल बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे समझो, इफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें निकालना है कि फाइंड, सुना ध्यान से, फाइंड आई IRMS फॉर फुल साइकिल, फाइंड IRMS फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल के लिए IRMS निकालना है, मतलब T1 बराबर 0 और T2 बराबर कितना, सॉरी T2 बराबर T है नॉर्मल। अब जानते हैं करंट इस तरीके से वैरी करते रहता है, हाँ, जब भी आए
तो आपको एक डायग्राम बना लेना है और दिखा देना है 0, ये है t और ये है 2t और यह 2t 3t। t हो गया ना, सॉरी गलत है, t/2 और यहाँ पे हो गया t 3t/2 2t। चलो अब ठीक है, अब चलो निकालते हैं, हम निकालते हैं क्या, I RMS निकाला जाए, I RMS निकालेंगे, बताओ देखो ऐसे, रूट मीन रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन मतलब आई एवरेज और इसका स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर हो गया, रूट मीन स्क्वायर। अब करना क्या है कि भाई आई एवरेज क्या होता है, आप उसका फॉर्मूला भरो, आप पहले से जानते हो ना, आई एवरेज का फॉर्मूला भरो, वो लिखा हुआ है आई एवरेज का फॉर्मूला, या आई स्क्वायर एवरेज का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट आप ये भी भर सकते हो, आई स्क्वायर एवरेज। बताओ आई स्क्वायर एवरेज कैसे लिख सकते हैं, सेम टू सेम लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय ए है। अब यहाँ पे लिमिट लेना आपका काम है, ठीक है, हम रेड पेन से ले लेते हैं, ठीक है, चलो ध्यान देना, लिमिट क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा दूर में करना, साफ साफ, ठीक है, 0 से कितना t, 0 से कितना t, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे रूट भी आपका लगेगा थोड़ा सा बड़ा, ए दिखेगा आपको, जब कैलकुलेशन होगा तो ए लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है देखो अब ऐसा है, अब इसके बाद क्या है कि इसका इंटीग्रेशन करना है आई स्क्वायर dt, ठीक है। एक बात बताओ कि आई है कितना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना है, तो रूट लगा दिए और इंटीग्रेशन लगा दिए और आई के जगह क्या लिखेंगे बताओ, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है कि नहीं, इसका स्क्वायर देखो आई का स्क्वायर, तो आप किसका आई आर एम एस निकाल रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी का, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और लिमिट बिल्कुल नहीं भूलना लास्ट तक, जब तक इंटीग्रेट हो ना जाए, 0 से टी, ठीक है। आप अगर एक एक स्टेप देखते चलेंगे तो फिजिक्स इतना तक ही था, पहले बता दे, ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है बन जाएगा, नहीं आता है तो भी बनेगा, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, एक दो बार देखना पड़ेगा। चलो तो यहां से देख लेते हैं, यहां से बताओ रूट, हाँ बोलो कहाँ पे, अच्छा हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि रूट हटा दीजिए, रूट इधर कर लीजिए, ठीक है, आपका लास्ट में रूट लगा दीजिएगा उधर, जो भी है आई आर एम एस का रूट लगा लो, खैर हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो ना ऐसा ही कैलकुलेट करते चलते हैं, चलो बताना जल्दी से, रूट में ही रहने दो, चलो बताना जल्दी से, आई स्क्वायर कांस्टेंट है, आई नॉट का स्क्वायर, तो कांस्टेंट को हम बाहर ला सकते हैं, और क्या कांस्टेंट है, कुछ नहीं, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टी, जीरो से टी, हाँ अब देखो ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कि नहीं है बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अरे पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, सही है कि गलत है, सही है पक्का, चलो तो सही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है, तो हम इसको स्क्वायर हटा के कॉस में ला दिए, स्क्वायर भी हट गया, काम आसान हो गया। अब इसको करना क्या है, इस वाले साइन स्क्वायर के जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे, ठीक है, बस तो इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट का स्क्वायर इनटू रूट
साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो बोलो 1 माइनस कॉस 2 और थीटा के जगह ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 हो गया। 2 बाहर कर लेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया डी टी, ठीक है डी टी आराम से आप लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इन नीचे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और कहाँ से कहाँ, जीरो से टी, जीरो से टी, जीरो से टी और जीरो से टी, आई नोट बाई रूट 2 आने वाला है फाइनल आंसर, पहले बात ध्यान रखना, शायद हाँ यही आने वाला है, ठीक है आई नोट बाई रूट 2। चलो एक सेकेंड आगे देखते हैं, आगे रुक जाओ, आगे बताओ जल्दी से, 2 बाहर कर ले, ए वाला 2 बाहर कर ले तो आसान हो जाएगा काम। चलो तो आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, 2 बाहर, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, हाँ चलो बहुत बढ़िया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ, इतना बड़ा बोर्ड क्या आज फायदा बुझा रहा है कि बड़ा बड़ा लिख रहा है फिर भी पूरा हो जाएगा लास्ट लास्ट तक, जीरो और टी, जीरो और टी, ठीक है। अब बताओ, अब इंटीग्रेट करना है हमें, इंटीग्रेट करना है तो इसको अलग अलग कर देते हैं, जहां पे आपको डाउट लगे आप थोड़ा सा पूछ लेना रुक के, ठीक है। चलो या बताना कहाँ पे कुछ मिस्टेक ना हो। चलो यहाँ पे आगे इंटीग्रेशन ऑफ, आगे देखते हैं, तो रहेगा ही आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, और बताओ यहाँ पे हम लगाने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इंटीग्रेशन ये पूरा है ना, ये पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी, और क्या बोलो dt लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में अलग अलग का नियम है। अब उसके बाद जीरो से टी, जीरो से टी, जीरो से टी, जीरो से टी, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये तो चाहे तो हम टी लिख लेते हैं चलो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब सब का इंटीग्रेट करेंगे उसी समय इसका करेंगे, ठीक है, इसीलिए अभी तक हम इंटीग्रेट नहीं किए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी जीरो से टी, अब इंटीग्रेट करना चालू करो क्योंकि अब सिंप्लीफाई हो चुका है, इंटीग्रेट चालू करेंगे तो हो जाएगा हमारा आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, और 1 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट लगाना मत भूलना, जीरो से t, t जीरो से t, वैसे t ही आने वाला है हमें भी पता है, लेकिन जो प्रोसेस है उसको स्किप मत करना, t चलो माइनस, और cos 2 ओमेगा t, cos का साइन हो जाता है साइन 2 ओमेगा t बाई, सही है जी, cos 2, cos थीटा का होता है साइन थीटा, cos 2 ओमेगा, हाँ 2 ओमेगा लगेगा, 2 ओमेगा सही है, हाँ 2 ओमेगा लगेगा, टी के अलावा वो कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे देखो ना, जैसे लिखते थे ना cos 3x तो dx, तो x और dx का ही इंटीग्रेट मतलब इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के अलावा जो भी है वो नीचे डिवाइड होगा, तो वैसे ही t dt है, तो t के आगे 2 ओमेगा जो है वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा तो नीचे लगेगा, ठीक है 2 ओमेगा, चलो 2 ओमेगा हो गया, और इंटीग्रेट तो हो गया, इंटीग्रेट हो जाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे जीरो से t, जीरो से t, और लास्ट हाँ हो गया इंटीग्रेट, अब नीचे क्या हो जाएगा बताओ, नीचे हमारा, नीचे बताओ dt का इंटीग्रेशन t, जीरो से t, स्मॉल t, सही है कोई दिक्कत नहीं, देखो ना dt का t ही होगा, ठीक है। अरे अरे भाई एक सेकंड, स्मॉल t लो, स्मॉल t, अब वहां पे ही लो लो लो, क्योंकि बाद में फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही आ जाएगा, ठीक है। चलो खैर, चलो आगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट का स्क्वायर बाई 2, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो हो जाएगा हमारा t माइनस जीरो, t माइनस जीरो,
माइनस अपर लिमिट, एक सेकेंड, अपर लिमिट लोअर लिमिट भर लेते हैं तो साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, टी के जगह पे एक बार अपर लिमिट, टी के जगह पे एक बार अपर लिमिट भरते हैं, ध्यान देना, ये भर दिए टी, साइन 2 ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई कितना है 2 ओमेगा, ये काट मत देना 2 ओमेगा, ये साइन का एंगल है, अरे बात में आया, साइन का क्या है एंगल है, साइन 2 ओमेगा टी, अब आवाज नहीं, अपर लिमिट भरा गया और माइनस, माइनस कौन सा लिमिट लोअर लिमिट, तो साइन 2 ओमेगा और टी के जगह पे क्या भराएगा बोलो 0, 0 और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये पूरा को डिवाइड करके, ये पूरा को डिवाइड करके कितना हो जाएगा t माइनस 0, t माइनस 0 ऑलमोस्ट आ गया है मेरा, जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो ध्यान से, चलो बताओ, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, टी माइनस 0, टी हो गया हमारा टी और माइनस टी माइनस, आगे बताओ क्या माइनस माइनस, रुक जाओ अभी अंदर ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा के जगह लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 ओमेगा के जगह लिख सकते हैं क्या बोलो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 तो है, ओमेगा के जगह 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ठीक है 2 पाई बाई टाइम पीरियड इनटू, इनटू यहाँ पे क्या था बोलो टी, टी और साइन 0, पूरा 0 बन जाएगा, साइन 0 बाई कुछ हो क्या हो जाएगा 0, तो इधर वाला कैलकुलेशन पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा इधर, तो इधर का तो हटा ही देंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको हटा ही देते हैं अभी, देखो अभी हटा देते हैं, कारण ये पूरा कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा बताओ, ये पूरा कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा 0, ये पूरा कैलकुलेट होके 0, क्योंकि साइन 0 बनेगा, साइन कितना बनेगा कि लिख दे, नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर जो है ना ये सब देख के उड़ा दे नंबर 1 2 3 नंबर, चलो तो यहाँ पे लिख दिए, आगे बताओ इसके नीचे कितना है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, ठीक है, और माइनस ये हो गया साइन 0, साइन 0, साइन 0 हो गया, और डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय टी, अब यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन बताना कितना आ रहा है हमारा, तो फाइनल कैलकुलेशन में आ रहा है हमारा, ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर बाय 2, आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 इनटू टी माइनस, टी माइनस साइन, टी से टी कट गया तो कितना आ गया बताओ साइन 4 पाई, कितना हो गया साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा, साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा, और साइन 0 का वैल्यू 0, तो उसको हम कंसीडर नहीं करने वाले, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, अब बताओ कितना हो जाएगा, अरे बताना, और नीचे डिवाइडेड बाय टी, अरे बोलो ओए कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो आखिरी स्टेप है हमारा, बताना आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 गुने टी माइनस साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है जी, साइन 4 पाई का, बोलो क्या कोई दिक्कत है, साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है साइन 4 पाई, जैसे साइन और 180 पे भी 0 होता है 2 पाई, पाई साइन का वैल्यू देखना ना 4 पाई का 0 होगा, निकाला 4 पाई कितना डिग्री आएगा पाई, पाई हमारा हो गया हाँ 0 आएगा, अरे 0 आएगा, साइन 4 पाई कितना आएगा 0, साइन 4 पाई 0, और कितना, अरे साइन 180 का वैल्यू कितना होता है कॉस 180 0 होता है, कॉस साइन 180, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, 0 होता है, आप उसको निकाल के देखना ना 4 पाई का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, चलो तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अरे बोलो, अरे ग्राफ नहीं, नहीं तो ग्राफ से आप देख लो, अगर किसी को शक है तो, शक है तो ग्राफ से आप देखना, ये साइन का वैल्यू रिपीट करता है 4 पाई पे 0 आएगा,
ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। 4 पाई का वैल्यू कितना आएगा 0, तो यहाँ पे भर देने का 0 और 0/2 ओमेगा, 0/2 ओमेगा, नीचे रहेगा t, तो बचेगा क्या बताओ, अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ऊपर t और नीचे भी क्या बचेगा, अरे ये तो 0 हो गया ना पूरा 0, ऊपर t और नीचे भी t, और t से t कट गया, t से t कट गया, तो बोलो अब आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा, तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बचेगा बताओ, आई नॉट, और नीचे क्या हो जाएगा, आंसर चुके हैं, ठीक है, आई नॉट बाई रूट 2, यही है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। और कितना साइकिल का बताओ, फुल साइकिल का, किसका वैल्यू, हाँ तो वो अलग चीज था ना, वो उसको डिफाइन भी हम अलग तरीके से किए थे। लास्ट में लिख लेना, लास्ट में हेंस आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा रूट 2। ए दीपक खड़ा हो जाओ, बताओ तुमसे एक सवाल पूछ रहे, एकदम सिंपल सवाल, हमारे घर में या इस कोचिंग में अभी कितना वोल्ट एसी आ रहा है, 220 वोल्ट, ठीक है, ये 220 वोल्ट कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो तुम्हें बताओ कि हमारे कोचिंग में जो यहाँ पे कोचिंग है इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा होगा अभी, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मतलब वी नॉट, अरे भैया तुम्हें देखो ये आया क्या, आई आर एम एस, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2, उससे से पूछे हैं आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, तो क्या हम लिख सकते हैं भी आर एम एस बराबर भी नॉट बाई रूट 2, अरे बोलो, अब भी आर एम एस अभी कितना है आप कोचिंग में 220, और इसको कितना से गुना करेंगे रूट 2 से, तो क्या मिलेगा, कितना के लगभग आंसर आ सकता है, 300, 311 के आसपास, 300 के आसपास, यानी कि खतरनाक है, सुनो ध्यान से, जो हम पूछेंगे ना 220 वोल्ट के एसी खतरनाक है कि 220 वोल्ट के डीसी खतरनाक है, तो 220 वोल्ट के डीसी तो 220 वोल्ट मारने का क्षमता रखता है, लेकिन 220 वोल्ट के एसी जो है रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमम 311 तक पहुंच सकता है। तो इस चैप्टर में एक कंक्लूजन आपको मिलता है, देख लो, बैठ जाओ, ये है कि आई आर एम एस का ये मतलब निकलता है, नेक्स्ट क्लास में तो इसको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझ जाना, वी नॉट मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो है रूट 2 से गुना होके मिलेगा, ठीक है, क्या तो 5 नंबर ऐसी नहीं देता है, पूरा मेहनत करवाता है रगड़ के, ठीक है, एग्जाम में 5 नंबर फोकट में नहीं देंगे। क्या यहाँ पे नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हम आई आर एम एस निकाल रहे हैं ना, तो रूट मीन स्क्वायर कर रहे हैं, हम आई एवरेज का स्क्वायर कर रहे हैं, समझ में आया, आई एवरेज का स्क्वायर और आई एवरेज में अंतर है, ठीक है, अंतर है, नहीं नहीं नहीं, देखो बता रहे हैं, देखो ऐसे साइड हो जाए, तुमको हम बता देते हैं, पहले लिख लो,